फिर आज क्यों नहीं की? वो इसी उधेड़बुन में थी। वो अपने होश में तब आती है जब आर्यन उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड के पास ले जाने लगता है। उधर अमन के कहने पर बानी जाकर किचन लाल मिर्च का डिब्बा लेकर उसके पास आती है। अमन उसके हाथ में लाल मिर्च का डिब्बा लेकर उसे खोलकर सारी लाल मिर्च सब्जी में डालकर खाली डिब्बे को फेंक देता है और बानी की तरफ देखकर स्माइल करते हुए खाने को कहता है, प्लीज अमन प्लीज। बानी ने रोते हुए खाने की तरफ देख कर कहा कहता है, लेकिन अमन को उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा था, बल्कि उसे तो खुशी मिल रही थी। बानी को टॉर्चर करके अमन गुस्से से उसकी तरफ देखता है, जिसे देखकर बानी और भी ज़्यादा डर जाती है और उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। चुपचाप से खाना खाओ वरना खाना वेस्ट हो जाएगा। इतना बोलकर अमन जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर अपने पास पड़ी चेयर पर बिठाकर अब प्लेट से खाने को एक बाइट लेकर उसके मुंह की तरफ बढ़ाता है। बानी बार बार उससे रिक्वेस्ट कर रही थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। प्लीज अमन, आई एम सॉरी, चुपचाप खाओ वरना अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम्हारे साथ इससे भी ज़्यादा बुरा करूँगा। अमन ज़बरदस्ती उसे मिर्ची वाला खाना खिलाने लगता है। कुछ बाइट खाने के बाद बानी की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। बानी झटके से उठकर खड़ी हो जाती है और खांसने लगती है। तो बानी उसकी आवाज़ उसका साथ नहीं दे रही थी। अमन उसको देखकर हंसते हुए चेयर से खड़ा हो जाता है। पानी चाहिए? हाँ हाँ, इतना बोलकर अमन डाइनिंग टेबल पर पानी का जग उठाकर उसकी तरफ बढ़ता है। बानी जैसे ही उसे लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है, अमन उस कांच के जग को जमीन पर फेंक कर तोड़ देता है और हंसते हुए बाहर चला जाता है। बानी जल्दी से किचन में जाकर पानी पीती है, लेकिन उसकी जलन अभी भी कम नहीं हो रही थी, ना ही शांत होने का नाम ले रही थी। वो फ्रिज से कुछ मीठा निकाल कर जल्दी जल्दी से खाने लगती है और रोते हुए जमीन पर बैठ जाती है। उधर अक्षत अपने रूम में बेड पर लेटा था। उसकी आंखों के सामने बार बार बानी का गुस्से से भरा चेहरा आ रहा था। कुछ सोचते हुए वह बेड से उठकर अपना फोन लेकर किसी को कॉल लगाकर कुछ कहता है और उसके बाद फोन कट करके रूम से बालकनी में चला जाता है। उधर आर्यन कृतिका को आराम से बेड पर बिठा देता है और खुद भी उसके पास बैठ जाता है और उसका एक हाथ अपने हाथ में ले लेता है। कृतिका उसे हैरान नजरों से देख रही थी। आर्यन उधर आर्यन कृतिका को आराम से बेड पर बिठा देता है और खुद भी उसके पास बैठ जाता है और उसका एक हाथ अपने हाथ में ले लेता है। लेकिन कृतिका उसे हैरानी से देख रही थी। तुम ये तो जानती हो हमारी शादी हो चुकी है और हम दोनों पति पत्नी हैं, और तुम ये भी जानती हो कि तुम मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकती। तुम्हें हमेशा मेरे पास इसी घर में रहना है। आर्यन उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, इसे अचानक से क्या हो गया है? ऐसी बातें क्यों कर रहा है? कृतिका के दिमाग में यही सब कुछ चल रहा था। आर्यन उसकी बात अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है, तुम पहली लड़की हो जिससे मैं ये बात कर रहा हूँ। आई लव यू कृतिका। पता नहीं पर मुझे तुमसे प्यार हो गया है। इतना बोलकर आर्यन रुक जाता है। उसकी बात सुनकर कृतिका को तो 440 वोल्ट का झटका लग गया था। उसके मुंह को में से जैसे आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से इतना कहा, प्यार खुराना मैंशन। वानी किचन में बैठी रो रही थी। थोड़ी देर बाद वो उठकर अपने आंसू को साफ करके रूम में चली जाती और अपना कीबोर्ड खोलकर कपड़ों को एक्सरसाइज करके उसमें से अपना फ़ोन निकालती है। इस फ़ोन के बारे में अमन को भी कुछ नहीं पता था। अमन ने पहले ही उसका फ़ोन तोड़ दिया था। यह फ़ोन बानी ने उसे छुपाकर अपनी सेविंग से लिया था, क्योंकि अमन बिल्कुल नहीं चाहता था कि बानी के पास फ़ोन हो और वह किसी से बात करे। बानी फ़ोन निकाल कर एक नज़र दरवाजे की तरफ देखती है और जाकर दरवाज़ा बंद करके किसी को कॉल लगाती है। एक रिंग जाते ही उधर से कॉल पिक हो जाती है। हेलो बानी। फ़ोन की दूसरी तरफ से एक प्यारी सी आवाज़ आती है, हेलो त्रिता। अमन को पता चल गया है कि तू यहाँ मुझसे मिलने आई है, प्लीज़ यहाँ से चली जा। बानी घबराते हुए बोलती है। उसकी घबराई हुई आवाज़ को सुनकर त्रिता परेशान होते हुए उससे पूछती है, क्या हुआ बानी? तू इतने घबराई हुई क्यों है? क्या अमन ने फिर से तेरे साथ बदतमीजी की? बानी, मैं बोल रही हूँ अभी भी वक्त है, उसे छोड़ दे और सब कुछ भूलकर अपनी ज़िंदगी को नई सिरे से जीना शुरू कर। तीर्था उसे समझाते हुए बोलती है। उसकी बात सुनकर
उसके चेहरे पर कड़वी मुस्कुराहट आ जाती है। कहना आसान होता है, लेकिन करना उतना ही मुश्किल। क्या मैंने कोशिश नहीं की उसे छोड़ने की? मैंने अपनी फैमिली को अमन के बारे में बताया और वह मुझे टॉर्चर करता है, मेरे साथ ज़बरदस्ती करता है। उन्होंने मेरा साथ देने की बजाय मुझसे यह कहा कि वो मेरा पति है, मेरे साथ कुछ भी करे उसका हक है, और अगर मैं उससे अपना रिश्ता तोड़ती हूँ तो मेरी फैमिली मुझसे हमेशा के लिए अपना रिश्ता तोड़ देगी। क्या करती मैं? मजबूर हो गई थी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था अमन के साथ रहने के अलावा। यह सब कहते हुए उसकी आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे। उसका दर्द देख कर तीता की आंखों में भी आंसू आ जाते। बानू, तो प्लीज रो मत। तेरी जिंदगी में जल्दी से कोई ऐसा इंसान आएगा जो तुझे तुझसे भी ज्यादा प्यार करेगा, और जल्दी से तो इस हैवान की कैद से आजाद हो जाएगी। तीता उसे जल्दी से तसल्ली देते हुए बोलती है, मेरी छोड़, अब मुझे कोई उम्मीद नहीं है। तू प्लीज जल्दी से यहाँ से चली जा। मैं नहीं चाहती कि मेरी गलती की सजा तुझे मिले। वो तुझसे पहले से ही बहुत नाराज है, तू समझ रही है ना? बानी उसे समझाते हुए बोलती है, मैं समझ रही हूँ, पर तुझे यहाँ छोड़कर कैसे चली जाऊँ? मैं अभी बोल रही हूँ, तू मेरे साथ चल। कोई ज़रूरत नहीं है उस हैवान के साथ चलने की। त्रिता हल्के से गुस्से में बोलती है, मेरी चिंता मत कर, बस तू यहाँ से जल्दी से निकल जा, और कभी भी मुझसे मिलने या मुझे कॉल करने की कोशिश भी मत करना। पहले ही मेरी वजह से तुझे बहुत प्रॉब्लम हो चुकी है, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुझे कोई और दिक्कत हो। इतना बोलकर बानी बिना उसकी बात को सुने फोन को कट कर देती है। आई एम सॉरी त्रिता, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुझे कोई और प्रॉब्लम हो। इतना बोलकर बानी फोन को स्विच ऑफ करके कबर्ड में रख देती है और डोर अनलॉक करके बेड पर लेट जाती है। उसकी बात सुनकर आर्यन मुस्कुरा दिया, हाँ, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा कि तुम भी मुझसे प्यार करो, पर एक बात मेरी याद रखना, अगर मेरे अलावा किसी और लड़के के बारे में सोचा या फिर उसके करीब जाने की कोशिश करी, पता नहीं मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। इसीलिए यह बात याद रखना। वो उसको वार्निंग देने के अंदाज में बोलता है। उसकी वार्निंग सुनकर कृतिका भड़क जाती है, तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो या धमकी दे रहे हो? और ऐसे कौन किसी को प्रपोज करता है? इतना बोलकर कृतिका अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ा लेती है। आर्यन उसके गुस्से से देखकर मुस्कुराते हुए उसका एक गाल खींचते हुए बोलता है, प्रपोजल समझो या धमकी, तुम्हारे पास एक हफ्ते का टाइम है खुद को रेडी करने के लिए। इतना बोलकर वो उसके होठों पर हल्की सी किस कर लेता और बेड से उठ जाता है। कृतिका तो अभी भी सदमे में थी, उसे अभी भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आर्यन खाने की प्लेट बेड पर रखकर बैठ जाता है। ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप से खाना खाओ। आर्यन उसको घूरते हुए बोलता है। उसकी आवाज सुनकर कृतिका अपने होश में वापस आती है और उसको घूर कर देखने लगती है, और फिर खाना का एक बाइट तोड़कर जैसे ही अपने मुंह में रखने वाली होती है, तभी आर्यन उसका हाथ पकड़कर उसके हाथ से खाने का बाइट खा लेता है। उसकी इस हरकत पर कृतिका उसे घूर कर देखती है। बदले में आर्यन उसे देखकर मुस्कुरा देता है। उसको मुस्कुराता देखकर कृतिका मुंह बना लेती है। आर्यन उसे देखकर हंसते हुए अपने हाथों से खाने का बाइट तोड़कर उसे खिलाता है। कृतिका खाने के साथ उसकी उंगली भी काट लेती है। हाँ, आर्यन के मुंह से चीख निकल जाती है और वह तुरंत अपनी उंगली उसके मुंह से निकाल देता है और कृतिका को घूर कर देखता है। बदले में कृतिका शरारत से मुस्कुरा देती है। उसे मुस्कुराता देखकर आर्यन के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। बहुत शौक है ना तुम्हें वाइट करने का, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। इतना बोलकर वो खाने की प्लेट साइड टेबल पर रख देता है, और कृतिका को अभी भी उसकी बात का मतलब समझ नहीं आया था। तभी आर्यन एक झटके से उसकी कमर को पकड़कर खुद के करीब कर लेता है। यह सब इतनी जल्दी में हुआ था कि उसे रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला था। कृतिका कुछ बोल पाती इससे पहले ही आर्यन ने उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे किस करने लगा। कृतिका खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करने लगी। आर्यन ने किस करने के बाद उसके निचले होठ को काट लिया, जिससे कृतिका की चीख निकल गई। हाँ, उसने घूर कर आर्यन को देखा। उसको घूरता देखकर
आर्यन ने उसको छोड़ दिया और कुटिलता से उसे देखकर मुस्कुराने लगा। उसे मुस्कुराता देखकर कृतिका चिढ़ गई और पिलो उठाकर उसे मारने लगी। बदले में आर्यन भी पिलो उठाकर उसे मारने लगा। दोनों एक दूसरे को पिलो मार रहे थे। दोनों लड़ते हुए मेड फॉर इच इधर अदर लग रहे थे। आज का चैप्टर आपको कैसा लगा? समीक्षा देकर जरूर बताना। आर्यन कृतिका दोनों पिलो एक दूसरे को मारे जा रहे थे, तभी कृतिका की दर्द से चीख निकल जाती। हाँ, उसकी चीख सुनकर आर्यन दर्द घबराते हुए पिलो बेड पर रखकर कृतिका को हाथ देखकर पूछता है, क्या हुआ, दर्द हो रहा है? उसके घबराते हुए देखकर कृतिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। आर्यन को बुद्धू बनाना इतना आसान होगा सपने में भी उसने नहीं सोचा था। वो बिना कुछ देर किए उसे फिर से मारने लगती है। आर्यन को समझ आ गया था कि कृतिका को कोई दर्द नहीं हो रहा था, बल्कि उसने उसे झूठ बोला। फिर उसने कृतिका के चेहरे की तरफ देखा जिस पर स्माइल थी। पता नहीं कौन सी खुशी मिल रही थी उसे आर्यन को पिलो से मारकर। आर्यन ने झटके से कृतिका के हाथ से पिलो छीन कर नीचे फेंक दिया और उसके हाथ पकड़कर उसे बेड पर लेटे आ दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। यह सब इतनी जल्दी में हुआ था कि कृतिका को रिएक्ट करने का मौका नहीं मिला था। कृतिका ने जल्दी कहा, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ। आर्यन ने उसका सवाल उसी से पूछ लिया। बहुत, छोड़ो मुझे, तुम ऐसा नहीं कर सकते, अभी मैंने तुम्हें परमिशन नहीं दी है। कृतिका खुद को छुड़ाने की जल्दबाजी में कह गई और जब उसे समझ आया कि उसने क्या कह दिया है, उसके गाल शर्म से गुलाबी हो गए। उसने आर्यन को देखा जो उसकी कही हुई बात पर मुस्कुरा रहा था। क्या नहीं कर सकता मैं? आर्यन ने शरारत से उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। उसकी बात सुनकर अब कृतिका को भी ज़्यादा शर्म आने लगी थी। आर्यन, प्लीज़ छोड़ दो, उसने अपनी प्यारी सी आवाज़ में कहा। उसकी इतनी प्यारी आवाज़ को सुनकर आर्यन का दिल को एक सुकून मिला और वो उसके ऊपर से उठकर उसके बगल में लेट गया। कृतिका ने राहत की सांस ली और उसे बेड पर उठने लगी। उसे उसे उठता देखकर आर्यन ने उसका वापस से हाथ पकड़कर उसे बेड पर लेटा दिया और अपने हाथ से उसकी कमर को पकड़कर अपनी आंखें बंद कर ली। रितिका अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी कमर को उसका हाथ लगाने की कोशिश कर रही थी। उसे कोशिश करता देखकर आर्यन मुस्कुरा दिया। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मुझसे दूर नहीं जा सकती, उसने अपनी आंखें बंद किए हुए ही कहा। उसकी बात सुनकर कृतिका हड़बड़ा गई। उसने तुरंत सर उठाकर आर्यन को देखा जिसकी आंखें बंद थीं। कृतिका ने अपने हाथ को उसके हाथ से हटा लिया और करवट लेकर लेट गई। खुराना मैंशन। रात का वक्त बानी बेड पर लेटी सो रही थी। तभी उसे अपनी बॉडी पर कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ। बानी झट से अपनी आंखें खोल लेती है तो अमन उसकी पूरी बॉडी पर अपने हाथ को फेर रहा था। अमन को देखते ही बानी का शरीर डर से कांपने लगता है और वो बेड से उठने की कोशिश करने लगती है। उसे डरता देखकर अमन शैतानी से हंसते हुए बोलता है, यही डर तो मैं हमेशा तेरे चेहरे पर देखना चाहता हूँ। अब चुपचाप से लेट जा और मुझे मेरा काम करने दे। अमन उसका हाथ पकड़कर उसे दोबारा बेड पर लेटाते हुए बोलता है और खुद उसके ऊपर आकर उसके गले पर किस करने लगता है। प्लीज़ अमन, अभी तो मेरे एग्जाम। बानी बहुत हिम्मत करके अमन से बोलती है और अपनी नजरें झुका लेती है। उसकी बात सुनकर वो रुक कर गुस्से से उसकी तरफ देखता है, जिसे देखकर बानी की हालत खराब हो जाती है। उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपनी नज़रें ऊपर करके उसे देख सके। तेरी इतनी हिम्मत की तो मुझे मना करे। वो अपनी उंगलियों से उसकी चिन को ऊपर उठाते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, वो मैं आपको मना नहीं, बस इतना। पानी बोल ही रही थी तभी चटाक की आवाज़ से उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे सामने जबान चलाए? और एक बात मेरी खोल कर सुन ले, मेरी जो मर्जी होगी वह मैं तेरे साथ करूँगा और तुझे रोकने का कोई भी हक नहीं है, क्योंकि पत्नी है तू मेरी। और अपनी पति की बात मानना और उसे खुश करना पत्नी का हक होता है। अगर अमन जोर से उसके दोनों गालों को दबाते हुए बोलता है। उसे बेड पर लिटाकर उसके ऊपर आ जाता है। बानी अपनी आंखें बंद कर लेती है। अमन एक झटके से उसकी पूरी ड्रेस को बॉडी से अलग कर देता है और उसके साथ एक बार फिर से जबरदस्ती करने लगता है। इस बार बानी की आंखों से एक भी आंसू नहीं निकल रहा था। अब शायद उसके आंसू भी सूख चुके थे। एक बड़ी से बंगले में छोटे से मिनी बार में खड़ा राहुल वाइन की बोतलें खाली किए जा रहा था। राहुल लगभग आधे घंटे से वाइन पिए जा रहा था। वैसे थे राहुल
कभी भी वाइन को हाथ नहीं लगाता था, लेकिन आज पता नहीं क्यों उसे क्या हुआ था, क्यों है, इसीलिए आधे घंटे से वाइन पिए जाता। राहुल के हाथ में जो वाइन की बोतल थी उसे राहुल के गुस्से से जमीन पर फेंक देता है और चिल्लाते हुए बोलता है, आज नहीं आर्यन होएगा, मैं तुमको अपनी कृतिका को मुझसे छीनने नहीं दूंगा। कृतिका सिर्फ मेरी है, राहुल ओबरॉय की, उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं, कहकर दूसरी बोतल उठाकर मुंह में लगा लेता है। अगली सुबह किसी ने गोइंका मैंशन के डोर पर नॉक किया। मेड ने जाकर दरवाज़ा खोला और सामने खड़ी लड़की से पूछा, आपको किससे काम है? लड़का कोई और नहीं राहुल था। राहुल हल्का मुस्कुराते हुए, मैं कृतिका का दोस्त हूँ, उससे मिलने आया हूँ। मेड जी अंदर आइए, मैं अभी कृतिका मैडम को बुला कर लाती हूँ। राहुल गोइंका बुला के अंदर आ जाता है और मेड से बोलता है, तुम मुझे कृतिका का रूम बता दो, मैं खुद चला जाऊँगा। मेड मुस्कुराते हुए, आर्यन सर का रूम 3rd फ्लोर पर है और सिर्फ एक ही रूम है। आर्यन सर कहाँ है? राहुल अपना सर हाँ में हिलाकर सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है। मेड वापस से दरवाज़ा बंद करके अपने काम में करने लगती है। आर्यन का रूम। कृतिका अभी भी आराम से सो रही थी। वही आर्यन वॉशरूम में अंदर था। कुछ देर बाद आर्यन वॉशरूम से बाहर आता है तो उसकी नज़र कृतिका पर जाती है, जो कि मासूमियत से सो रही थी। कृतिका को देखकर आर्यन के चेहरे पर स्माइल आ गई। थोड़ी देर देखने के बाद आर्यन चेंजिंग रूम में चला गया। वहीं राहुल सीढ़ियों चढ़कर 2nd फ्लोर पर आया, तभी उसके सामने से आ रही मानसी से टक्कर हो लग गई। मानसी जैसे ही नीचे गिरने लगी, तुरंत राहुल ने मानसी को कमर से पकड़ लिया। मानसी तो शॉक्ड होकर राहुल को देखने लगी। राहुल बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। मानसी का दिल की धड़कनें बुलेट ट्रेन से फाट चल रही थी। मानसी के दिल में तो गाना भी बजने लगा था, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। अभी गाना पूरा भी नहीं हुआ था कि तभी राहुल ने मानसी को सीधा खड़ा किया और मानसी का गाना तो अधूरा ही रह गया, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने राहुल से पूछा, तुम सुबह सुबह यहाँ? राहुल ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वो मैं कृतिका से मिलने आया था, कल उसके साथ जो हुआ। राहुल अभी बोल ही रहा था तभी मानसी उसकी बात बीच में काटते हुए उसे पूछती है, तुम्हें कैसे पता कि कृतिका का एक्सीडेंट हुआ? आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें भाई ने बताया होगा। राहुल ने मजबूरी में अपना सिर हाँ में हिलाया और मानसी से कहा, मैं कृतिका के रूम में जा रहा हूँ, कहकर बिना मानसी की बात सुने वहाँ से चला जाता। मानसी अपने बालों को संभालते हुए खुद से मुस्कुराते हुए बोली, सुबह सुबह आज राहुल का चेहरा देख लिया, अब तो पक्का मेरा दिन अच्छा हो जाएगा, कहकर वह नीचे की तरफ चली जाती है। आर्यन का रूम। आर्यन चेंजिंग रूम से अपने कपड़े बिजनेस सूट, ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहनकर बाहर आया। एक सा हाथ में महंगी वॉच पहनी हुई थी, वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। आर्यन ने बेड की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए और कृतिका को प्यार से उठाते हुए कहा, कृतिका उठो, सुबह हो गई, कहकर उसने ब्लैंकेट को दूर कर दिया। कृतिका अपनी आंखें बंद किए नींद में बोली, प्लीज़ मम्मा सोने दो ना, मुझे बहुत नींद आ रही है, कहकर उसने दूसरी तरफ करवट ले दी। आर्यन हल्का सा मुस्कुराते हुए, कृतिका तुम्हारे एग्जाम चल रहे हैं, तुम चाहती हो तुम फेल हो जाओ। लेकिन कृतिका जो आज गहरी नींद में सो रही थी उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो आर्यन की आंखों में शरारत आ गई। उसने कृतिका को झटके से अपनी गोद में उठा लिया। कृतिका की छत से दोनों आंखें खुल गई। उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा, आर्यन ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, सोच लो, अगर मैंने छोड़ दिया तो तुम नीचे गिर जाओगी। तभी उन दोनों की नज़र अपने गेट पर खड़े राहुल पर गई तो ना जाने कब से गेट पर खड़ा था। राहुल को देखकर आर्यन के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। तुम यहाँ? आर्यन ने सख्त लहजे में पूछा। कृतिका को राहुल के सामने शर्म भी आ रही थी और आर्यन पर गुस्सा भी। कृतिका ने आर्यन से कहा, आर्यन छोड़ो मुझे, लेकिन आर्यन ने उसे नहीं छोड़ा और राहुल को चिढ़ाते हुए बोला, अभी हम दोनों शामिल लेने जा रहे हैं, तुम हमारा बाहर वेट कर रहे हो, कर सकते हो, वरना वापस अपने रूम अपने घर भी जा सकते हो। राहुल गुस्से से आर्यन को घूरते बोला, मुझे कृतिका से बात करनी है। कृतिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अगर उसने आर्यन की बात नहीं मानी तो पता नहीं वो गुस्से में उसकी फैमिली के साथ क्या करेगा, और अगर उसने राहुल की बात नहीं सुनी तो उसके साथ गलत होगा, क्योंकि राहुल ने हमेशा उसकी मदद की थी। कृतिका ने राहुल की तरफ देखकर कहा, तुम बाहर चलो, मैं भी आती हूँ।
राहुल ने एक सेकंड आर्यन को गुस्से से घूरा और रूम से निकल गया। उसके जाते ही कृतिका गुस्से से आर्यन से बोली, आर्यन मैंने कहा मुझे नीचे उतारो। आर्यन ने गुस्से से कृतिका की तरफ देखा और अपने दांत पीसते हुए बोला, मैंने तुम्हें कल ही अच्छे से समझाया था, तुम राहुल का किसी भी लड़के से कोई रिश्ता नहीं रखोगी, फ्रेंडशिप भी नहीं। कहकर उसने कृतिका को नीचे उतार दिया। कृतिका ने कुछ नहीं कहा और वॉशरूम में जाने लगी। आनंद का दिमाग तो राहुल की वजह से बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। वो अच्छी तरह से राहुल को समझना आना चाहता था कि वह कृतिका से दूर रहे। वह कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करना चाहता था जिससे कृतिका को बुरा लगे या उसे दुख हो। आर्यन गुस्से में अपने रूम से निकल गए। उसे थोड़ी दूर पर राहुल दिख गया। आर्यन गुस्से से राहुल के पास आकर अपने दांत पीसते हुए बोला, मैंने तुम्हें नीचे वेट करने को कहा था, यहाँ क्या कर रहे हो? राहुल भी गुस्से से कहा, मैं यहाँ कृतिका से बात करने आया हूँ, तुमसे नहीं। मैं तुम्हारे किसी का सवाल जवाब देने का जरूरी नहीं समझता, और वैसे भी तुम हो कौन जिससे मेरी दोस्त को मजबूर करके उससे शादी की थी? तभी दोनों के कानों में कृतिका की आवाज़ में जस्ट शट अप राहुल। दोनों के सामने की तरफ देखा तो वाइट कलर का फ्रॉक सूट पहने कृतिका खड़ी थी। उसके हाथ में अभी भी पट्टी बंधी हुई थी। कृतिका राहुल आर्यन के पास आकर राहुल से बोली, तुम ये क्या कर रहे हो राहुल? तुम भूल रहे हो राहुल, मेरी शादी हो चुकी है। कृतिका की बातें सुनकर आर्यन के दिल को तो बहुत सुकून मिला। वहीं कृतिका की बातें सुनकर राहुल के दिल में खंजर की तरह चुभ रहे थे। राहुल गुस्से में आर्यन को देखते हुए कृतिका से बोला, तुम इस इंसान की साथ ले रही हो जिसने तुमसे जबरदस्ती शादी की थी, वो भी सिर्फ एक थप्पड़ के लिए। आर्यन गुस्से से राहुल से बोला, तुम कौन होते हो? मैंने चाहे कैसे भी शादी की हो, सच यही है कृतिका मेरी वाइफ है। आई होप तुम्हें जवाब मिल गया होगा, अब तुम जा सकते हो। कहकर उसने कृतिका का हाथ पकड़ लिया। आर्यन ने कृतिका का हाथ पकड़कर लगभग उसे खींचते हुए कहा, अपने रूम में ले गया। और वहीं आर्यन की इस हरकत से राहुल को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। राहुल ने गुस्से से कहा, कृतिका का हक सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं। रूम में आते ही आर्यन कृतिका से बोला, तुम्हें क्या जरूरत थी बाहर आने की? आर्यन का गुस्सा देखकर पहले तो कृतिका को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर उसने चिल्लाते हुए बोली, मुझे समझ नहीं आया तुम्हें हुआ क्या है? मैं किसी से भी मिलूं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? और फिर आर्यन से तंज कसते हुए, और गलत क्या कहा उसने? तुमने मुझसे शादी जबरदस्ती की तो की थी, या फिर तुमने मुझे मजबूर नहीं किया था? कृतिका की बात सुनकर आर्यन का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने गुस्से से दीवार पर एक जोरदार पंच मारा। उसका गुस्सा देखकर एक पल के लिए तो कृतिका डर गई। आर्यन के हाथ से खून निकलने लगा। आर्यन के हाथ से खून निकलता देखकर कृतिका घबराते हुए बोली, आर्यन तो तुम्हारा हाथ। लेकिन आर्यन ने उसकी बातों को इग्नोर कर दिया और गुस्से से उसके दोनों कंधों को पकड़कर उसे दीवार से सटा दिया। आर्यन गुस्से में कृतिका की आंखों में देखते हुए बोला, मुझे गुस्सा मत दिलाओ कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। एक बार फिर बोल रहा हूँ, राहुल से दूर रहना, वरना उसकी डेड बॉडी देखने के लिए तैयार रहना। कृतिका शॉक्ड होकर आर्यन को देखने और डरते डेड बॉडी आर्यन कृतिका के चेहरे पर उंगली फेरते हुए बोला, हाँ डेड बॉडी सिर्फ राहुल की नहीं, उन सभी लोगों की होगी जो तुम्हें देखेंगे, याद रखना। आर्यन की बात सुनकर कृतिका सहमी नजरों से आर्यन को देखती है। तभी आर्यन की नजर कृतिका के हाथ पर जाती है। कृतिका के हाथ से हल्का हल्का खून निकल रहा था। आर्यन जल्दी से कृतिका को गोद में उठाकर बेड पर बिठाता और जल्दी से ड्रॉर में फर्स्ट एड बॉड निकाल कर कृतिका के हाथ की ड्रेसिंग करने लगता है। कृतिका तो अभी भी शॉक थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह बस अपनी सूनी आंखों से एक तक आर्यन को ही देखे जा रही थी। पल में आर्यन उसे समझ नहीं आ रहा था। पल में आर्यन गुस्सा हो जाता, पल में उसकी केयर करने लगता था। मतलब आर्यन को समझना मैथ के फॉर्मूले से भी डिफिकल्ट था। कृतिका के हाथ की ड्रेसिंग करके आर्यन कृतिका के चेहरे को देखता है, जो उसे ही देख रही थी। आर्यन के चेहरे पर छोटी स्माइल आ जाती है। आर्यन कृतिका की नाच पर पिंच करते हुए कहता है, ऐसा क्या देख रही हो? आर्यन की बात सुनकर कृतिका अपने सेंस में आती है और आर्यन को घूर कर देखती है। बदले में आर्यन मुस्कुरा देता है। कृतिका गुस्से से बैठ कर उठते हुए, तो मैं समझना मतलब दीवार पर अपना सर मारना। मुझे कुछ भी नहीं समझ नहीं आ रहा। कभी गुस्सा करते हो, कभी टॉर्चर करते हो, कभी प्यार दिखाते हो, मतलब क्या हो तुम? कृतिका की बात सुनकर
सुनकर आर्यन खड़ा होकर हंसने लगता है और अचानक से कृतिका की कमर को पकड़ लेता है। कृतिका के हाथ आर्यन की चेस्ट पर आ जाते हैं। आर्यन मुस्कुराते हुए, तुम्हें मुझे समझने की क्यों कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे प्यार भी करता हूँ, तुम पर गुस्सा भी करता हूँ और तुम्हें टॉर्चर भी करता हूँ। होता हूँ। एक सेकंड बोल कर आर्यन कृतिका को घूरता है। मैंने तुम्हें टॉर्चर कब किया और तुम पर हाथ कब उठाया? उल्टा तुमने मुझे मारा है, वो भी 2 बार। भूल गई? कृतिका झल्लाते हुए, काम थप्पड़ वाले खाने वाले करोगे तो थप्पड़ ही नहीं, क्या तुम्हारी आरती उतार दूंगी? आज कृतिका को घूरते हुए, मैंने ऐसा कौन सा काम किया? तुम्हें किस ही तो किया था। कृतिका, तो ये गलत नहीं, तुमने मुझे जबरदस्ती किस किया था। आर्यन, तुम अपनी मर्जी से मुझे किस करने ही नहीं देती, इसीलिए मैंने तुम्हें जबरदस्ती किस किया था। कृतिका, ओ हेलो, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे बहुत महान काम किया है। गलत क्या है? तुम्हें मुझे सॉरी बोलना चाहिए था। आर्यन एटीट्यूड। आर्यन गोयनका ने आज तक किसी को सॉरी नहीं बोला। कृतिका मन में, बोला भी कैसे होगा, सॉरी बोलना तो आता नहीं है। आर्यन कृतिका को घूरते हुए कहा, हाँ मुझे सॉरी बोलना नहीं आता है। कृतिका, तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। आर्यन, तुम क्यों कर रही हो? फाइन, मैं नीचे जा रही हूँ, वैसे भी तुमसे बहस करके मेरा ही दिन खराब हो जाएगा। आर्यन, लड़कों से दूर रहना। कृतिका फुल एटीट्यूड में, अगर तुम चाहते हो मैं लड़कों से दूर रहूँ तो तुम भी लड़कियों से दूर रहना, और अगर आज के बाद मैंने तुम्हारे ऑफिस में एक भी लड़की देखी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आर्यन, तुम मुझे धमकी दे रही हो? कृतिका, हम काफ़ी इंटेलिजेंट हो। तो दोनों बात ही कर रहे थे, तभी उन दोनों की मानसी की आवाज़ आती है, जो डोर पर खड़ी थी। मानसी खांसने की एक्टिंग करते हुए, ओहो। मानसी की आवाज़ सुनकर आर्यन कृतिका को छोड़ देता है। आर्यन गुस्से से मानसी से, तुझे कुछ काम था? मानसी मुंह बनाती हूँ, क्या भाई, आपने जब से कृति से शादी की है मुझे तो भूल ही गए हैं। फिर झूठ मूठ कर ड्रामा करते हुए, हे भगवान, मुझे कैसा भाई दिया है जो हमारी अपनी प्यारी सी क्यूट मासूम लाडली बहन को इस तरीके से नज़रअंदाज करता है और गुस्से से बोलता है। इससे अच्छा तो आप मुझे ऊपर ही उठा लें। मानसी की एक्टिंग देखकर कृतिका हैरानी से मानसी को देखने लगती है। कृतिका, मानसी तूने एक्टिंग करना कब से स्टार्ट कर दिया? मानसी कृतिका की बात सुनकर मुंह बनाते हुए, क्या यार तुझे ये मेरी एक्टिंग लग रही है? ये तो मेरी जज्बात है। आर्यन जो अब तक उन दोनों को देख रहा था डांटते हुए बोलता है, जस्ट शट अप। मानसी तुझे क्या काम था? कृतिका घूर कर आर्यन को देखती है और वहीं मानसी आर्यन के पास आकर रोने की एक्टिंग करते हुए बोलती, शादी से पहले मनु, शादी के बाद मानसी, बच्चे हो जाने के बाद तो पूछेंगे नहीं अब मेरा क्या होगा। मेरा इकलौता भाई मुझसे छीन लिया मेरी बेस्ट फ्रेंड ने। कृतिका मानसी के पास आ गई, मैंने तुझसे तेरा भाई कब छीना? और आने तेरा इकलौता भाई थोड़ी ना है, अक्षर भी तो है। मानसी चिढ़ते हुए कृतिका से, क्या यार तूने डायलॉग खराब कर दिया, और तू बंदर की क्या बात कर रही है? वह तो अपने ख्यालों में खोया हुआ है, पता नहीं उसे क्या हुआ है, अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। आर्यन मानसी को घूरते हुए, आज के लिए तेरी बहुत एक्टिंग होगी, अब बाकी कल करना। मानसी मुंह बनाते हुए, इतना सब कुछ बोला भाई, कुछ तो इनाम दे दो। कृतिका मन में, तू इसे एक्टिंग कहती है? इस एक्टिंग को तो मैं 5 रुपये भी ना दूँ। आर्यन समझ गया था उसकी बहन किस काम से यहाँ आई है। आर्यन मुस्कुराती हुई, तू नहीं सुधरेगी, रुक, कहकर उसने अपनी पैंट से क्रेडिट कार्ड निकालकर मानसी के हाथ में रख देता है। क्रेडिट कार्ड देखकर मानसी की आंखों में चमक आ जाती है। वह कृतिका आंखें फाड़ कर आर्यन को देखने लगती है। मानसी खुशी से आर्यन को गले लगाती है, थैंक यू भाई, आपने दुनिया के बेस्ट भाई हो। बदले में आर्यन भी मुस्कुरा देता है। कृतिका मुंह बनाते हुए, आज तक मुझे तो 1 रुपया नहीं दिया राक्षस कहीं का। मानसी क्रेडिट कार्ड लेकर तुरंत रूम से निकल जाती है। आर्यन कृतिका को देखकर मुस्कुरा देता है और उसे अपनी बाहों में भरते हुए, तुम्हें क्या चाहिए? कृतिका की बाहों से छोड़ते हुए, नो थैंक्स, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आर्यन, ऐसे कैसे नहीं चाहिए? ऑफिस से लौटने के बाद हम शॉपिंग पर चलेंगे। कृतिका, मुझे नहीं जाना। आर्यन, अगर तुम अपनी मर्जी से नहीं चली तो मैं तुम्हें अब जबरदस्ती ले जाऊंगा। कृतिका, अजीब गुंडागर्दी है। आर्यन मुस्कुराते हुए, गुंडागर्दी नहीं, ये तो मेरा प्यार है। कृतिका, अपने प्यार को अपनी जेब में रखो, मुझे नहीं जाना। बोलकर आर्यन से छूट कर रूम में भाग जाती है। कृतिका को भागता देखकर
आर्यन मुस्कुरा देता है और वो भी कृतिका के पीछे पीछे नीचे चला जाता है। कुछ देर बाद घर के सभी मेंबर डाइनिंग टेबल पर बैठे डिनर कर रहे थे। राहुल भी उन लोगों के साथ बैठा था। आर्यन गुस्से में राहुल को घूर रहा था। मनीष खाते हुए राहुल से, बेटा तुम कृतिका की क्लास में हो? राहुल, जी अंकल। मनीष, एक बात कहनी थी, कॉलेज में किसी को नहीं पता चले कि कृतिका की शादी हो चुकी है, वरना तुम तो जानते हो ना। राहुल, जी अंकल मैं ध्यान रखूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। आर्यन राहुल को इग्नोर करके कृतिका को देखता है जो अपने प्लेट में रखे खाने को देख रही थी। आर्यन, कृतिका से क्या हुआ? तुम कहाँ क्यों नहीं रही? आर्यन की बात सुनकर सब लोग कृतिका को देखते हैं। सुरेखा जी कृतिका की चिंता करते हुए, क्या हुआ बेटा, तुम ठीक हो ना? कृतिका हल्का मुस्कुराती है, मैम मैं ठीक हूँ। मनीष, तुम बेटा ब्रेकफास्ट क्यों नहीं कर रही? तभी आर्यन को याद आता है और सभी को से बोलता है, कुछ नहीं मैम, कृतिका मुझसे नाराज़ है क्योंकि कल मैं लेट आया था। आर्यन सबसे झूठ बोलता है क्योंकि वह नहीं चाहता था उसकी फैमिली परेशान हो। आर्यन की बात सुनकर राहुल को आर्यन को देखता है जो कृतिका को देख रहा था। सुरेखा जी मुस्कुराते हुए, तुम बेटी को परेशान क्यों करते हो? चलो चुपचाप से सॉरी बोलो और मेरी बेटी को मनाओ। आर्यन यस मॉम बोलकर कृतिका को देखता है और बड़ी प्यार से उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोलता है, आई एम सॉरी, प्लीज़ अपने पति को माफ़ कर दो, आइंदा तुम्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। कृतिका आंखें फाड़ कर आर्यन को देखने लगती है। ये वही आर्यन था जो रूम में उससे बोल रहा था कि आर्यन गोइंका किसी से सॉरी नहीं बोलता। सिर्फ कृतिका ही नहीं बल्कि बाकी लोग भी आर्यन को आंखें फाड़ कर देख रहे थे। और वहीं तो मानसी सदमे में जा चुकी थी। उसे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। आज का चैप्टर कैसा लगा समीक्षा देकर जरूर बताएं। स्टोरी को स्टिकर देना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच मेरी स्टोरी को सपोर्ट देने के लिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। साथ ही एक डेढ़ खुराना हाउस। सुबह बानी की आंखें खुलती हैं तो अपने आप से देखती है तो अमन अभी भी सो रहा था। बानी धीरे से उठकर बैठ जाती है। उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और उसकी बॉडी पर हर जगह निशान थे। बानी ब्लैंकेट से खुद को कवर करके बाथरूम में चली जाती है। बानी बाथरूम से अंदर आकर गेट अंदर से लॉक करके शावर चालू करके उसके नीचे खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे और वो अपनी बॉडी को जोर जोर से रगड़ने लगे। उसके हाथ रगड़ने की वजह से लाल हो गए थे, लेकिन फिर भी पानी रुक नहीं रही थी। थोड़ी देर बाद पानी दीवार के सहारे नीचे बैठ गई और चीख चीख कर रोने लगी। करीब 1 घंटे बाद वो बाथरूम पहनकर बाथरूम से निकलकर रूम में आती है और मिरर के सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसकी बॉडी ज़्यादा रगड़ने की वजह से लाल हो गई थी। वो हेयर ड्रायर उठाकर अपने बालों को सुखाने लगती है। तभी उसे अपने पेट पर किसी के हाथ महसूस होते हैं। पानी के हाथ रुक जाते हैं और वह कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। अमन बानी को अपनी तरफ करता है, आइंदा मुझसे कभी बहस करने या फिर मुझे मना करने की कोशिश भी मत करना। अमन अपने एक हाथ से उसके चिन को ऊपर करते हुए बोलता है, लेकिन बानी ने ना ही कोई जवाब दिया ना ही अपनी आंखें खोली। इससे अमन को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने उसे कसकर कमर से जकड़ लिया। त्रिता को कहाँ भेज दिया वापिस, वहीं जहाँ से वह आई थी। अमन उसको घूरते हुए गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोलता है। जैसे ही अमन त्रिता की बात करता है वैसे ही बानी अपनी आंखें खोलती है और डरते हुए, प्लीज़ आप उसे कुछ मत करना, उसकी कोई गलती नहीं है। उसकी बात सुनकर अमन के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है और फिर गुस्से, गलती नहीं थी, उसके चक्कर में क्या नहीं हुआ मेरे साथ, और तू बोल रही है उसकी गलती नहीं है, उसे तो उसकी सज़ा मिलकर ही रहेगी। प्लीज़ अमन, आपको जो सज़ा देनी है मुझे दे दीजिए, पर प्लीज़ उसे कुछ भी मत कीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ उसे माफ़ कर दीजिए। बानी अपने दोनों हाथ अमन के सामने जोड़ती है। उसे अपने सामने हाथ जोड़ते हुए देखकर अमन हंसते हुए बोलता है, बेबी गर्ल, उसे सज़ा दूंगा या नहीं बाद में डिसाइड करूँगा। वैसे तो कितनी लकी है जिसे तुम जैसी बेस्ट फ्रेंड मिली है जो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, पर अफसोस तुम बिल्कुल भी लकी नहीं हो। तुम्हारी फैमिली जिसे तुम्हारी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, और वैसे उन्हें होनी भी नहीं चाहिए। आखिर इन्हें इतना अच्छा दामाद जो मिला है जो उनकी प्यारी बेटी को बहुत खुश रखता है। अमन उसके दोनों हाथों को पकड़कर पीछे उसकी पीठ पर लगाते हुए बोलता है,
बानी को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, फिर भी वह उसने उसे कुछ भी नहीं कहा। वह बेचारी बोले भी तो क्या, कोई उसकी बात समझने वाला ही नहीं था। वह तो शादी के बाद एक कठपुतली बन गई थी जिसे अमन अपने इशारों पर नचाता था। उसकी तो जब मर्जी होती वह बानी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाता था, जब मर्जी होती तब उसके साथ मारपीट करता, उसे हद से ज़्यादा टॉर्चर करता। क्या पति होने का मतलब यही होता है? जब आपकी मर्जी हो तब आप अपनी पत्नी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाएं, उसके साथ मारपीट करें? नहीं, पति होने का मतलब ये होता है कि आप अपनी पत्नी को सपोर्ट करें, उनकी केयर करें, उन्हें ये यकीन दिलाएं कि उनके होते हुए उनकी पत्नी के साथ गलत नहीं होगा। ना ही अपनी पत्नी की इच्छा ना होने पर उसके साथ ज़बरदस्ती करें, उसके साथ मारपीट करें, तो आप उसके पति हो नहीं बल्कि एक रेपिस्ट होते हैं जो अपनी ही पत्नी का रेप करता है। एक लड़की अपने परिवार, अपना सब कुछ छोड़कर उसके भरोसे आपके घर आती है, और अगर आप ही उसके साथ ऐसा करेंगे तो वो लड़की बाकियों से क्या ही उम्मीद करेंगे? एग्री हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, हम उनसे अपनी बातें शेयर करते हैं जिनसे हमें उम्मीद होती है कि वह हमारी बात को समझेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे, लेकिन बानी के केस में ऐसा कुछ नहीं था। वो किसे बताए अपना दर्द, किससे शेयर करे? और सबसे दुख की बात, उसकी फैमिली ने सब कुछ जानकर उसका साथ नहीं दिया। जब उसकी फैमिली ने भी उसका साथ नहीं दिया तो उन बाकियों से क्या उम्मीद लगाए? हमारा लोग साथ देते हैं या नहीं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क तब पड़ता है जब हमारे अपने ही हमारा साथ छोड़ देते हैं। आर्यन को सॉरी बोलता देखकर पहले तो सब शॉक्ड रह गए थे, लेकिन बाद में सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। मानसी धीरे से मनीष से बोली, डैड देख रहे हो भाई कितने बदल गए हैं। मनीष जी हंसते हुए, और क्या बदलना भी चाहिए। अब तो मुझे लगता है जल्दी से मुझे पोता खिलाने को मिलेगा, है ना सुरेखा? सुरेखा हंसते हुए, हाँ बिल्कुल। सब लोग हंसने लगते और आर्यन ने कृतिका को सबसे लाल चेहरा देखकर आर्यन मन ही मन में मुस्कुरा रहा था। वहीं राहुल ने गुस्से से मुंह बनाया हुआ था, जो अभी भी फट सकता था। मनीष सुरेखा जी की बात सुनकर कृतिका आर्यन को देखती है जो मुस्कुरा रहा था। यह देखकर कृतिका को गुस्सा आता था और वह अपना पैर आर्यन के पैर पर मार देती है। आर्यन घूरकर कृतिका को देखता है। कृतिका गुस्से से, लेकिन धीरे से, ज़्यादा मुस्कुराओ मत, मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगी, समझे तुम? आर्यन मुस्कुराते धीरे से, वाइफ तुम मुझे रोक नहीं सकती, और वैसे भी कभी न कभी हमें तो अपनी पेरेंट्स बनना ही है ना, तो अभी से शुरुआत कर लेती हूँ। कृतिका गुस्से में अपने दांत पिसती रह जाती है। आर्यन को कृतिका की हालत देखकर बहुत मजा आ रहा था। मानसी कृतिका से बोलती है, वाह कृति मैं बुआ बन जाऊंगी, आई एम सो हैप्पी। मानसी की बात सुनकर राहुल को छोड़कर सब लोग मुस्कुरा देते हैं। कृतिका मन में बड़बड़ाते हुए, पहले खुद तो बड़ी हो जा फिर बुआ बने, क्या हो रहा है? एक काम करती हूँ, यहाँ से निकल लेती हूँ, सोच के अपनी चेयर से उठने लगती। तभी आर्यन उसका हाथ पकड़ लेता और धीरे से, कहाँ जा रही हो? कृतिका धीरे से, मेरा हाथ छोड़ो वरना मॉम को बोल दूंगी। आर्यन मुस्कुराते हुए धीरे से, माय डियर वाइफ तुम क्यों भूल जाती? कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, और वैसे भी हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, चलो चुपचाप बैठो। कृतिका मन मार कर वापस से बैठ जाती है। आर्यन अपनी प्लेट से खाने का एक बाइट लेकर कृतिका के मुंह की तरफ बढ़ाता है। कृतिका घूर कर आर्यन को देखती है जैसे वह अपनी आंखों से आर्यन को भस्म कर देगी, लेकिन वो तो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी। सुरेखा जी मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ बेटा, ब्रेकफास्ट क्यों नहीं कर रही? राहुल भी उन दोनों को गुस्से से घूर रहा था। जब उसे बर्दाश्त नहीं होता तो मनीष जी से बोलता है, अंकल मैं चलता हूँ। मनीष जी मुस्कुराते राहुल की प्लेट देखकर, जिसमें अभी भी पूरा का पूरा ब्रेकफास्ट रखा हुआ था। तुमने तो कुछ खाया ही नहीं, पहले ब्रेकफास्ट कर लो। राहुल झूठ बोलते हुए, अंकल मेरा मन नहीं है और विक्की मेरा इंतजार कर रहा होगा। मनीष जी, कोई बात नहीं। राहुल एक नज़र आर्यन को कृतिका को देखकर वहाँ से निकल जाता है। सब लोग अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। वहीं आर्यन जबरदस्ती कृतिका को खिला रहा था। थोड़ी देर बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद मानसी अक्षत के साथ और कृतिका आर्यन के साथ अपने अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। मानसी अक्षत की गाड़ी में मानसी अक्षत का हाथ पकड़ते हुए, भाई आपको क्या हुआ है, कोई रोग लगा है क्या?
आप तो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहे। अब मानसी को कौन बताया कि उसके भाई को प्रेम रोग लग गया है। अक्षत सामने की तरफ देखते हुए, मुझे प्रेम रोग लग गया है। मानसी शॉक्ड होकर, कौन सा रोग? अक्षत मुस्कुराती हुई मानसी की तरफ देखकर, मुझे प्यार हो गया है। अक्षत की बात सुनकर मानसी लगभग चीखते हुए बोली, आपको प्यार हो गया? किससे, कब और कहाँ? कहीं आपने शादी तो नहीं कर ली ना? मानसी एक साथ अपने सवाल दाग देती। अक्षत मानसी को शांत करते हुए, मेरी माँ चुप हो जा। किसने सवाल पूछते बता रहा हूँ, मानसी चिढ़ते हुए। मैं मॉम नहीं हूँ। और दूसरी बात, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कौन है वह लड़की, क्या करती है? कहीं आपको धोखा तो नहीं दे रही? कहीं उसका हस्बैंड तो नहीं है? मानसी के सवाल सुनकर अक्षत अपना माथा पीट लेता है। जोया, तू कितने सवाल करती है? अब चुप, मैं तुझे बताता हूँ। इतना बोलकर अक्षत आपस वाणी के ख्यालों में खो जाता है। उसके चेहरे पर अपने आप ही स्माइल आ जाती है। मानसी चिढ़ते हुए, अगर आपका प्यार खत्म हो गया हो तो मुझे भी बता दीजिए। अक्षत मानसी की तरफ देखकर, पहले प्रॉमिस कर तू किसी को नहीं बताएगी। मानसी कुछ सोचते हुए, आप ओके प्रॉमिस। अक्षत मुस्कुराते हुए मानसी को सब कुछ बता देता है। अक्षत की बात सुनकर मानसी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। मानसी लगभग चिल्लाते हुए, क्या उसने आपको थप्पड़ मारा? मैं उस लड़की को छोड़ूंगी नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई? अक्षत का एक गाल खींचते हुए, मेरे प्यारे मासूम भाई को थप्पड़ मारने की? फिर अक्षत का मजाक उड़ाते हुए, वैसे अच्छा ही किया। क्या जरूरत थी आपको उसका हाथ पकड़ने की? अगर मैं होती तो 4-5 थप्पड़ और अपनी सैंडल निकाल कर मारती। अक्षत मानसी को देखकर मन में, बच गया, थैंक गॉड वो लड़की इस चुहिया की तरह नहीं थी, वरना मेरा तो कचूमर बन जाता। मानसी अक्षत को खोया देखकर, अब कहाँ खो गए? वैसे जिस लड़की से आपका दिल चुराया उसका नाम तो बता दो। अक्षत परेशान होते हुए, नाम तो पता नहीं है। मानसी फिर से चिल्लाते हुए, आपने उसे अपना दिल दे दिया और आपको उसका नाम तक भी नहीं पता? अक्षत, अगली बार पूछ लूंगा। मानसी को सोचते हुए, रहती कहाँ है ये तो पता ही होगा ना आपको? मुंबई की है या कहीं और की? अक्षत, मुझे नहीं पता। मानसी अक्षत को गुस्से से घूरते हुए, आपको इस बारे में कुछ नहीं पता? फिर अक्षत को चढ़ाते हुए, आपकी लव स्टोरी सुनकर मुझे एक गाना याद आ रहा है, अभी सुनाती हूँ। इतना बोलकर मानसी गाना गाने लगती है। तो क्या होगी स्टोरी, और आपको स्टोरी कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।